Hello students, welcome back to Enlightening Minds. So this is the third and the last video of chapter supply. एंड जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें हम लोग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई टॉपिक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग चेंज इन सप्लाई वाला जो टॉपिक था बस उसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने चेंज इन सप्लाई किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि चेंज इन सप्लाई में या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता था या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता था। एंड ऐसा क्यों होता था? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से एंड प्राइस जो था वो कांस्टेंट रहता था। सो बस इसी टॉपिक को हम लोग आज डिटेल में करेंगे। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो अब चेंज हो रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअली। चलो जी, सो जो टॉपिक है दैट इज कि अब अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कौन कौन से हैं जिसको आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिमेंबर रिलेटेड गुड्स वाला एक पॉइंट था। तो जैसे इस टॉपिक को लेंगे उसमें आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड फैक्टर इज टेक्नोलॉजी, थर्ड इज जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नेक्स्ट इज इनपुट प्राइसेस, देन सब्सिडी, लास्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स। सो बस इन सारे फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे चेंज होने की वजह से सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। चलिए, तो और एक चीज और, अब ये वाला टॉपिक करने से पहले आई होप आप लोगों के पास अब नोट्स हैं, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था। अगर नहीं किया तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ईएमसीसी ऐप आप डाउनलोड कर लें एंड फिर उसके लेफ्ट कॉर्नर पे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन दिख जाएगा, तो वहां से यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। बट फॉर दी एप्पल यूजर्स आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है एंड वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड FNYHO अपर केस में फिल करना है। चलिए, सो देखो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा फैक्टर है दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी देखो दो तरीके से हो सकती है, या टेक्नोलॉजी या तो बहुत ही अमेजिंग हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत ही भद्दड़ हो जाए टेक्नोलॉजी, मशीन जो है टूट फूट जाए, मतलब उसको अब रगड़ी जा रहे हो कि अब वो ढंग से काम भी नहीं करती। ठीक है, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी का सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला केस जैसे कि आप देख सकते हो कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी सुपर्ब हो गई है, मतलब अच्छी हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी ने लेट्स से घर बनाना है या फैक्ट्री बनानी है या नई सड़क बनानी होती थी, सो क्या होता था बहुत सारे लेबर लगती थी वहां पे एंड वो मैनुअली खुदाई करनी स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जैसे ही फिर जेसीबी की मशीन आई तो क्या होता था, जो काम लेबर ने 10 दिन में करना था वही जेसीबी की मशीन 1 घंटे में करेगी और चली जाएगी। तो अब ये बताओ, जो भी कंस्ट्रक्टर था, जो भी अब जो घर बना रहे हैं, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम पड़ा होगा ना, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे का काम है और कहाँ पहले 10 दिन तक एक ही काम चलता था। तो जैसे ही हम लोग इसमें मतलब कैन वी कंक्लूड कि जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लायर का मन तो ललचाएगा ना, यार प्रॉफिट तो आ रहा है, क्यों ना इसकी सप्लाई इस प्रोडक्ट की और बढ़ाई जाए, बिकॉज हमारे जेब में तो पैसा और आता जा रहा है। सप्लाई बढ़ना मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होना, तभी तो सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसको एक बार बोर्ड पे देखते हैं। सो केस 1 इज अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो ये ना देखो 4 पॉइंट फॉर्मूला हम लोग इस पूरे वीडियो में यूज करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है ये 4 पॉइंट फॉर्मूला, बस ये 4 पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं हर फैक्टर को ऑब्जर्व करते हुए कि इन 4 फैक्टर्स में क्या आएगा। तो जब भी आप लोगों ने आंसर लिखना है आपके ये 4 कीवर्ड्स पक्का से होने चाहिए। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने अभी देखा कि अगर टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें वो अपग्रेड हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होएगी, कम हो जाएगी, है ना। एंड अगर कॉस्ट कम हो गई मतलब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा ना, ऐसा क्योंकि खर्चा कम पड़ रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया दैट मीन्स अब जो प्रोड्यूसर है विल बी विलिंग टू सेल मोर या सप्लाई मोर। सो कैन आई से सप्लाई मोर,
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर देखो, जब सप्लाई मोर दैट मीन्स कौन सा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड, ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट है ना। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो होना चाहिए था अपवर्ड मूवमेंट, पर रिमेंबर जो अपवर्ड मूवमेंट होती है या जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के केस में होती है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, प्राइस नहीं चेंज होता, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये अपग्रेड हो रही है, तो जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो शिफ्ट्स होती हैं, या तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। लेकिन इस केस में क्या समझ में आया कि शिफ्ट कौन सी होगी, राइटवर्ड। इसको एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो प्लीज मेरे साथ ये डायग्राम जरूर बनाना, तभी ये वाले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कोई ना कोई उन्होंने एक इंडिविजुअल फैक्टर पूछ लेना है आपको, तो आप एक डायग्राम बना लो, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड एंड द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। और यहां पे हम लोग एक प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। लेटर से कि ये P है ओपी प्राइस, एंड प्राइस चेंज नहीं होगा ना इसमें, बिकॉज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना देती हूँ, बिकॉज प्राइस चेंज नहीं होने वाला वट एवर बी द केस। एंड यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, वी विल गेट दी क्वांटिटी सप्लाइड। सो ओपी प्राइस एंड ओक्यू क्वांटिटी सप्लाइड। सो हमने देखा कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई मोर, दैट मीन्स कौन सी शिफ्ट दिखाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। सो देखो राइटवर्ड शिफ्ट इधर होता है कि इधर होता है, ऑब्वियसली इधर, राइट हैंड इधर। सो बस पैरेलल हमने राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है, नया सप्लाई कर्व आ जाएगा S1 S1। अब ये सप्लाई कर्व प्राइस लाइन को जहां पे टच कर रहा है बस उसके नीचे आना है हमें, एंड ये आ गया Q1। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे एरोज भी बनाएंगे, रिमेंबर लास्ट क्लास में भी करते थे, टू शो दी राइटवर्ड शिफ्ट, एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट केस राइटवर्ड शिफ्ट का। आई होप कोई डाउट नहीं है, अगर कोई होगा डाउट किसी भी टॉपिक में एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज क्लैरिफाई कर सकती हूँ। अब सेकंड केस देखो, यहाँ पे सेकंड केस में आपको क्या दिख रहा है, अब टेक्नोलॉजी क्या हो गई, डिग्रेड। यार सोचो, एक मशीन अब फैक्ट्री में लगी हुई है, पहले वो बहुत एफिशिएंट थी, बहुत अच्छा काम करती थी, अब वो ना मशीन को यूज कर करके वो पूरी घिस चुकी है, टूटी फूटी पड़ी है, तो वो अब ना बहुत खर्चा ले रही है। कभी रिपेयर वाले को बुलाओ जी मशीन ठीक कर दो, कभी उसका कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, लेकिन आप तो इतना ज्यादा पैसा लगाने लग गए ना उसके ऊपर, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, कभी रिपेयर्स, कभी मेंटेनेंस। रिमेंबर अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन भी करते हो, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन करना मतलब जब मशीन की वैल्यू डिग्रेड होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो डिग्रेडेशन से अब क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। रिमेंबर, सो यहाँ पे खर्चा बढ़ना, तो ये लो जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 पॉइंट फॉर्मूला, वही 4 पॉइंट्स लिखेंगे एंड उसी में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाली है, प्रॉफिट, अब जब खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट डेफिनेटली कम होगा। सो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट हो गया कम। जब प्रॉफिट कम हो गया तो अब ये बताओ क्या सेलर का मन करेगा उस चीज की क्वांटिटी की, जो उस चीज की क्वांटिटी है उसको बढ़ाने का, उसकी सप्लाई बढ़ाने का क्या मन करेगा उसका, प्रोड्यूसर का? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज उसको प्रॉफिट्स कम मिल रहे हैं। सो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर और लेस? यस, इट इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है। तो शिफ्ट कौन सी होने वाली है, टू शो द लेस सप्लाई, मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई है ना, तो डिक्रीज इन सप्लाई में कौन सा शिफ्ट होता है, दी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा, प्लीज अगेन ध्यान रखो। डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, जब प्राइस चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, टेक्नोलॉजी जो है वो भद्दड़ हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोग अब इसको एक ग्राफ में देखते हैं कि डिग्रेडेशन कैसे दिखाएंगे। सो ये देखो सेम यही ओपी प्राइस,
OQ क्वांटिटी ओरिजिनल सप्लाई कर्व। आप इसको एक सेपरेट डायग्राम में भी बना सकते हो या सेम में भी, दोनों केसेस दिखा सकते हो, राइट। सो अब मुझे डिक्रीज इन सप्लाई दिखाना, दैट मीन्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये ओरिजिनल है, इसका लेफ्ट इधर, सो ये लो जी, बन गया हमारा S2 आप कुछ भी लेबलिंग कर सकते हो, बट ये तीनों डिस्टिंग्विश होने चाहिए, ठीक है। अब जहां पे ये सप्लाई कर्व टच कर रहा है प्राइस लाइन को, उसके नीचे आएंगे, उसको लिख देंगे Q2, एंड अब ये ओरिजिनल वाले से क्वांटिटी इधर हो गई कम। तो समझ में आ रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अगेन एरोस दिखाएंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाने के लिए। डायग्राम प्लीज साथ साथ में बनाना। ये एक बार ओरिजिनल वाला आपने बना रखा है, आपने पहले राइट वर्ड शिफ्ट दिखाया, सेम में या फिर डिफरेंट आप डायग्राम बना लो एंड उसमें आप एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाओ, ठीक है। एंड ये भी चीज दिखानी है इसमें। सो कोई डाउट इसमें? जब भी अब हम लोग एक बार ना आंसर राइटिंग भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि ये केस ना मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि आएगा ही आएगा, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया दिस 4 पॉइंट फॉर्मूला कि कोई भी फैक्टर आ जाए एंड उसका उन्होंने इम्पैक्ट पूछा हो सप्लाई पे क्या होगा, तो उसमें आपको यही 4 पॉइंट्स में मेंशन करना है। फर्स्ट पॉइंट आपका किस चीज से रिलेटेड होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, देन प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में कि नाउ द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस या सप्लाई मोर, दैट मीन्स there will be the rightward shift in the supply curve। सेम पैटर्न आपको सेकेंड केस में करना है, ठीक है। सो अगर ये चीज क्लियर हो गई हो, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। दैट मीन्स हम लोग अब सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं। सो देखो सेकेंड फैक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पे? चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सो देखो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है कि कोक पीनी है, आप दुकान पे जाते हो, अंकल को बोलते हो अंकल यार एक बॉटल कोक की दे दो, लेकिन अंकल बोलते हैं बेटा कोक तो खत्म है, थम्स अप लोगे या पेप्सी लोगे? आप भी चलो मान गए, आपने ले ली पेप्सी। दैट मीन्स अगर कोक नहीं मिली, आपने पेप्सी पी ली, तो आप इसीलिए कर पाए ना बिकॉज कोक को किसने रिप्लेस कर दिया? पेप्सी ने। कोक की जगह पेप्सी ने ले ली क्योंकि काम चल गया, ठीक है। इनको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टी एंड कॉफी, या चाय पियोगे या कॉफी। होता है ना कहीं पे जाते हैं, किसी के घर पे चले गए या कहीं दुकान पे चले गए, तो लोग क्या पूछते हैं सर चाय या कॉफी? दो ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं? चाय नहीं होगी तो कॉफी, मतलब दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगर उसमें चेंज आएगा तो सप्लाई कर्व ऑफ दी ओरिजिनल गुड, ओरिजिनल मीन्स द गुड इन क्वेश्चन जिसका आपने सप्लाई कर्व बनाया है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर हमने ये ग्राफ सब्सटीट्यूट गुड का नहीं बनाया, हमने ओन कमोडिटी का, जो एक ओरिजिनल कमोडिटी जो हमारे क्वेश्चन में है, हमने उसका बनाया। एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल किसकी लेके चलते हैं? कोक एंड पेप्सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो प्राइस यहाँ पे है कोक का, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड भी किसकी है? कोक की, और ये सप्लाई कर्व भी किसका हुआ? कोक का। सो हम लोग अब देखेंगे इसका सब्सटीट्यूट गुड दैट इज पेप्सी, पेप्सी में चेंजेस करेंगे, उसके प्राइस में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि कोक के सप्लाई कर्व पे क्या असर होगा, ठीक है। फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, दैट मीन्स अब पेप्सी क्या हो गई? महंगी। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, लेकिन सोचो फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कब उसकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा? कोक बेच के कि पेप्सी बेच के? ऑब्वियसली पेप्सी बेच के, बिकॉज उसका प्राइस बढ़ गया है। तो दैट मीन्स कोक की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। ऑब्वियसली पेप्सी की बढ़ेगी, लेकिन हमारा ये कर्व किसका है? रिमेंबर कोक का। हमने सप्लाई कर्व किसका बनाया है? कोक का बनाया है। तो अगर पेप्सी महंगी हो गई है तो जिसका प्राइस महंगा, तो सेलर भी उसी को ही बेचना चाहेगा एंड दूसरे को, जो दूसरे की सप्लाई है उसे कम कर देगा, ठीक है। सो अगेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। सो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पॉइंट है उसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बिकॉज एज सच डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड वो इंक्रीज हो गया है तो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन
हमारा जो कोक है उसमें ज़्यादा होगा कि कम होगा? डेफिनेटली कम होगा। सो कैन आई से कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हो गया कम, बिकॉज कॉफी बोल दिया, सॉरी, जो पेप्सी है वो महंगी हो गई है। सो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो जो सेलर है वो सप्लाई कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली कम करेगा, दैट इज लेस। एंड तो शिफ्ट कौन सा होगा अगर सप्लाई लेस होनी है? ऑब्वियसली लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। सो इसको एक बार ग्राफ पे बना के देखते हैं, साथ साथ में बनाना मेरे। ये नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड एक ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, यहां पे है प्राइस, क्योंकि अब प्राइस में क्योंकि कोई चेंज नहीं है, बिकॉज अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एंड यहां पर आ गया हमारा Q। सो ओपी प्राइस एंड OQ इज दी सप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यार इसमें प्रॉफिट जो है कोक में कम है, इसीलिए जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा सप्लाई नहीं करना चाहता, दैट मीन्स कम करना चाहता है एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही। सो इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द केस नाउ? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये लो जी, हम इसमें करके दिखा देते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट S1 S1 हमें शो करना पड़ेगा एरोज के थ्रू कि भाई ये देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। यहां से हम लोग आएंगे नीचे, नया क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिल गई है, एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी इधर लेफ्टवर्ड एरो डाल देंगे, दिखा देंगे ये कम हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो अगर यहाँ पे तो प्लीज मुझे बताना। सो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ओरिजिनल सप्लाई कर्व था और यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट। अगर हम लोग इसके सेकेंड केस पर आए, सेकेंड क्या है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनका प्राइस गिर गया है। अगर पेप्सी मतलब पेप्सी का प्राइस कम है तो रिलेटिवली या कंपैरिजन में अगर हम लोग करें तो कोक जो है वो महंगी है, कोक का प्राइस ज्यादा है। जब कोक का प्राइस ज्यादा है और हमारा ग्राफ भी कोक का है, तो अब इसमें बताओ क्या होगा? जब कोक का प्राइस ज्यादा है तो सेलर का मन करेगा कि यार मैं कोक की सप्लाई को इंक्रीज कर दूं, ऐसा ही होगा ना। सो प्रॉफिट मार्जिन किस में अब ज्यादा है? कोक में। सो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस, किस में? कोक का प्रॉफिट मार्जिन, राइट, जिसका हम कर्व बना रहे हैं। सप्लाई ऑब्वियसली सेलर जो है उसका मन करेगा ज्यादा सप्लाई करने का, सो मोर सप्लाई, राइट। फिर उसके बाद अगर शिफ्ट की बात देखें तो शिफ्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट, बिकॉज सप्लाई ज्यादा होने वाली है। ठीक है, चलो जी डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ये ओरिजिनल है जो व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं। अब बस हमें राइटवर्ड शिफ्ट करना है तो बस इसके पैरेलल हम दिखा देंगे द राइटवर्ड शिफ्ट। S2 S2 जहां पे टच किया नीचे आए Q2, यहां पे आ जाएगा एरो फॉर शोइंग द राइटवर्ड शिफ्ट। प्लीज साथ साथ बनाओ, तभी ये इसकी क्लैरिटी होगी। कर्व्स बनाने देख के इतना नहीं पता चलता है, कई बार लग रहा होता है यार हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब खुद बनाओगे उसकी बात ही कुछ और है। ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग अब थर्ड फैक्टर देखने वाले हैं, दैट इज चेंज इन GST या फिर टैक्सेस। सो GST बोले इट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखो आपको पेपर में या कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, कोई भी टैक्स पूछ सकते हैं। नेचर सबकी वैसी ही होने वाली है, मतलब उनका इम्पैक्ट ऑन सप्लाई इज गोइंग टू बी सेम, वो कोई भी टैक्स हो। अगर स्पेसिफिकली GST पूछा है तो GST का हम लोग बता देंगे, या किसी भी तरह का टैक्स पूछा है, एक्साइज पूछ लिया, एक्साइज ऑल्दो सारे गुड्स पे खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ पे अभी भी लगता है, सो या कस्टम्स पूछ लिए, तो वो कोई भी टैक्स दे दे, उनका इम्पैक्ट ऑन सप्लाई इज गोइंग टू बी सेम। तो देखो केस 1 देख लेते हैं, बोले इंक्रीज इन GST। GST एक टैक्स है, सो बोले जब टैक्स लग जाता है या टैक्स और ज्यादा बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, बिकॉज टैक्स बढ़ गया। सो जब टैक्स बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी। सो कैन आई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस।
अगर कॉस्ट बढ़ गई, अगेन 4 पॉइंट फॉर्मूला, कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। सो ये लो जी, प्रॉफिट हो गया कम। अब प्रॉफिट कम हो गया तो सेलर बताओ ज्यादा अब सप्लाई करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? ऑब्वियसली वो इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा सप्लाई नहीं करना चाहेगा, बिकॉज प्रॉफिट कम मिल रहा है उसे। सो सप्लाई भी हो जाएगी लेस, और जब सप्लाई लेस, अरे मैम पता है अब हमें क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। सो इसको हम लोग अगेन डायग्राम के थ्रू बताते हैं। सो ये यहां पे कोई प्राइस ले लो, लेट्स से P, ये हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्राइस लाइन, बिकॉज प्राइस चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। यहां पे हम लोग का आ गया क्वांटिटी, ठीक है, OQ। लेकिन हम लोगों ने ये वाला केस दिखाना है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आई होप अभी आप लोगों को ये आ गई होगी। हम लोग यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट का एक नया सप्लाई कर्व बना देंगे, S1 S1, एरोस के थ्रू हम दिखाएंगे दिस शिफ्ट, प्लस जहां पे टच कर रहा है नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे Q1 आ जाएगा, एंड क्वांटिटी में भी यहाँ पे एक एरो शो कर देंगे हम लोग जो इधर आ रहा है, ठीक है, बैकवर्ड आ रहा है, बिकॉज अब सप्लाई कम होने वाली है। ठीक है, क्या हम लोग सेकंड केस पे जा सकते हैं आगे, अगर ये इसमें क्लैरिटी हो? तो अगेन वही हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पे सोचना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन प्रॉफिट पे क्या असर होता है, फिर सप्लाई ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट, कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एज सिंपल एज दैट, राइट। केस 2 देखो, अब बोले GST हो गया कम। अगर अब सरकार जो है टैक्स को कम कर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, मतलब अब प्रोड्यूसर को टैक्स कम लगाना है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब होने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाली है कम। अगर खर्चा कम है दैट मीन्स सेलर का प्रॉफिट अगेन बढ़ गया, सो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस। प्रॉफिट बढ़ गया तो मतलब अच्छे दिन आ गए सप्लायर के, प्रॉफिट बढ़ गया है तो सप्लायर चाहेगा या उसका मन करेगा क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, तो सप्लाई इज गोइंग टू बी मोर, एंड जब दिल मांगे मोर तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। सो इसको हम लोग अगेन अभी डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को आता ही है। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे दिखाते हैं, ये लो जी, एक सप्लाई कर्व भी बनाना था ओरिजिनल के राइट साइड पे, लेट्स से दिस इज S2, यहां पे क्वांटिटी Q2, यहां पे एरोस के थ्रू दिखाएंगे द राइटवर्ड शिफ्ट, एंड यहां पे भी हम दिखा देंगे सप्लाई में इधर राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सो हमने टैक्सेस वाले में 2 केसेस लिए, एक जब टैक्स बढ़ जाता है, दूसरा जब टैक्स कम हो जाता है। बढ़ने पे क्या होता है, खर्च जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, सप्लाई कम तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दूसरा किया जब टैक्स कम, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी कम। जब कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो मन भी ज्यादा करेगा भाई सप्लाई करने का, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी दी राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, ओके। प्लीज ये डायग्राम साथ साथ बनाते रहना, तभी इन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके आप डायग्राम बनाओ, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट आप डायग्राम्स बना रहे हो। ठीक है, अब अगला देखो, चेंज इन इनपुट प्राइसेस। अब ये इनपुट प्राइसेस क्या होता है, इनपुट जो है प्रोडक्शन की, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, प्रोडक्शन क्या होता है कि भाई हम लोग कुछ इनपुट्स यूज करते हैं, ठीक है, उन इनपुट्स के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे उस पर काम झाम होते रहते हैं, फिर इस इनपुट से क्या निकलता है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज द फाइनल गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टी शर्ट बनानी है, टी शर्ट बनाने में पहले वो कपड़ा लगेगा जिसको अपन फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो कपड़ा लगा वो इनपुट है, एंड मतलब बहुत सारे ऑब्वियसली रील, धागे, कितना कुछ लगता है, बटन्स लग जाते हैं, सो दैट इज द इनपुट। एंड आउटपुट क्या होता है, जो आप फाइनली आप टी शर्ट पहनते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके अब ना 2 केसेस लेने वाले हैं, बोले फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ इनपुट्स। बोले जो इनपुट है, इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो इनपुट्स महंगे हो जाएं तो अब क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? मैं बोल रही हूँ कि यार अगर एक टी शर्ट बनानी है लेकिन कपड़ा महंगा हो गया, बटन्स बहुत महंगे हो गए, धागा बहुत महंगा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर इनपुट प्राइसेस महंगे हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू राइज। अगर अगेन वही स्टोरी अब रिपीट करेंगे, अगर कॉस्ट बढ़ गया दैट मीन्स प्रॉफिट मार्जिन हो गया कम, सो प्रॉफिट रिड्यूसेस। प्रॉफिट का रिड्यूस होना मतलब सप्लाई का, अब जो सेलर है क्या वो सप्लाई को ज्यादा करना चाहेगा कि कम करना चाहेगा? अगर प्रॉफिट कम मिल रहा है, यस डेफिनेटली वो इसको कम करना चाहेगा बिकॉज प्रॉफिट कम है। सो अगर मतलब प्रॉफिट कम है तो सप्लाई लेस मींस शिफ्ट इज गोइंग टू बी लेफ्टवर्ड। ठीक है, सो यहां पर आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बनाएं एक बार इसको फिर से डायग्राम के थ्रू। चलो जी आ जाओ मेरे साथ एंड बनाते हैं। यहाँ पे सप्लाई का भी ओरिजिनल वाला है, यहां पे है प्राइस, ठीक है, ओपी प्राइस, एंड इस ओपी प्राइस पे OQ इज दी क्वांटिटी। हमें क्या दिखाना है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओहो मैम फिर से वही बोरिंग चीजें, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाएंगे, ये लो जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया S1 एंड यहाँ पे जहाँ पे ये टच कर रहा है सप्लाई कर्व वहां से आएंगे नीचे एंड दिस इज गोइंग टू बी Q1। तो ये देखो ओरिजिनल क्वांटिटी से हम लोग आ गए हैं काफी पीछे बिकॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। अब सेलर का मन नहीं कर रहा ज्यादा सप्लाई करने का, वो कम करना चाहता है बिकॉज खर्चा बहुत हो गया है, बहुत कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है एंड प्रॉफिट कम हो गया है। चलो जी अब हम लोग थोड़े अच्छे दिनों की तरफ आ जाते हैं। अब क्या होगा? अब जो हमारे इनपुट प्राइसेस है ना वो होने वाले हैं कम। अगर देखो वही टी शर्ट बनानी है लेकिन अब मटेरियल वो सस्ता, धागा सस्ता, बटन सस्ते, जब ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी तो टी शर्ट जो है क्या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग अब बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। जब कॉस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन, यस इट इज गोइंग टू इंक्रीज। दैट मीन्स सप्लायर के हो गए वारे न्यारे, क्योंकि अब प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो उसका मन करेगा कि वो सप्लाई करे मोर। जब सप्लाई करे मोर तो दैट मीन्स शिफ्ट इज गोइंग टू बी राइटवर्ड, है ना? सिंपल सी बात थी इसमें तो। भैया अब खर्चा जो है वो कम आ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो मतलब चेहरे पे आ गई खुशी क्योंकि सप्लाई भी होगी ज्यादा एंड शिफ्ट होगा राइटवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट आता है बनाना सबको, है ना? चलो जी साथ में बना लो मेरे। नया सप्लाई कर्व यहाँ पे, चलो मैंने S3 लिख दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी आप इस पे लिख सकते हो लेकिन ये सेम रखना, ऐसा नहीं S3 S2 कर दो, सेम रखना उसे। देन जहां पे टच करेगा नीचे आएंगे, यहां लिखेंगे फिर Q3, यहां पे हम लोग अब एरो से दिखा देंगे, ये लो जी सप्लाई हो गई इंक्रीज। ये हमारा शिफ्ट था द राइटवर्ड शिफ्ट। ऊपर मैं भूल गई थी लेफ्टवर्ड शिफ्ट के एरोज दिखाना, तो प्लीज आप इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट में भी एरोज दिखा लेना। एंड आई नो आप अच्छे बच्चे हो, आप लोगों ने मुझसे पहले ही ये बना लिया होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट के एरोज। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये दोनों केसेस देखे। एक तो जब हम लोग बोल रहे थे कि इनपुट प्राइसेस बढ़ गए एंड दूसरा केस था जब इनपुट प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, बस थोड़े से और फैक्टर्स रहते हैं हमारे, देन ये हमारा चैप्टर एकदम टिप्स पर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इज चेंज इन सब्सिडी। अरे मैम ये सब्सिडी क्या होता है? अब तो सब्सिडी बेसिकली देखो ये गवर्नमेंट ना हेल्प करती है। किसको हेल्प करती है? प्रोड्यूसर्स को। वो बोलते हैं प्रोड्यूसर्स को यार कोई बात नहीं, अगर तुम एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी नहीं सप्लाई कर सकते, डोंट वरी, सरकार हम हैं, ठीक है, हम हैं ना। तो सरकार क्या करती है? बहुत हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स को। कोई बात नहीं यार, तुम टेंशन ना लो, तुम सप्लाई बढ़ाओ, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, मतलब हम तुम्हें हेल्प करेंगे। तो दैट मीन्स अगर सरकार पैसा देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब प्रोड्यूसर की जेब से पैसा नहीं जाता इतना जितना कि अब गवर्नमेंट दे रही है, उतना हिस्सा।
ठीक है, दैट मीन्स देखो अब इसमें भी दो केसेस हम लोग लेने वाले हैं। सो इसमें फर्स्ट केस में देखो इंक्रीज इन सब्सिडी, मतलब अब सरकार जो है वो सब्सिडी या तो उसने स्टार्ट कर दी या फिर उसने सब्सिडी को बढ़ा दिया। इन दोनों केसेस में क्या होने वाला है, जब सब्सिडी इंपोज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाली है कम, बिकॉज किसकी जेब से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब से, प्रोड्यूसर की जेब से नहीं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया कम। अगर कॉस्ट कम हो गई, सेम स्टोरी, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया मतलब दिल खुश हो गया, दैट मीन्स सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सप्लाई ज्यादा, दैट मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, चलो अब इसी राइट वर्ड शिफ्ट को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू बना लेते हैं। पहले ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये सब कुछ एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही हो रहा है। ये प्राइस लाइन कांस्टेंट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज चेंज इन सप्लाई इज द टॉपिक वेयर अदर फैक्टर्स चेंज बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग बोल रहे हैं कि ओपी प्राइस है एंड यहाँ पे हमारी ये लाइन है जो कांस्टेंट थी। सो हम लोग यहाँ पे अब दिखाने वाले हैं द राइट वर्ड शिफ्ट। तो पहले ये ओरिजिनल क्वांटिटी मार्क कर लो, ठीक है। अब हमें दिखाना है द राइट वर्ड शिफ्ट, तो बस बहुत सिंपल, S1 S1 जहां पे टच किया नीचे आ जाएंगे Q1, यहां पे दिखाएंगे राइट वर्ड शिफ्ट और यहां पे क्वांटिटी में भी इंक्रीज कर देंगे, द सप्लाई में यहां पे इंक्रीज हो गया। तो बस ये था हमारा राइट वर्ड शिफ्ट। सेकेंड केस क्या है, सब्सिडी हो गई कम, मतलब अब सरकार ने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी उसको कर दिया कम। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही तो मतलब किसकी जेब से पैसा जाएगा, प्रोड्यूसर की जेब से। प्रोड्यूसर की जेब से पैसे का जाना मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना। जब कॉस्ट बढ़ गई मींस प्रॉफिट हो गया कम। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अब सप्लाई करने का मन नहीं करेगा, हम सप्लाई को कम कर देंगे, दैट मीन सप्लाई हो गई यहाँ पे लेस। जब सप्लाई लेस तो शिफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जैसी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो मन उदास हो जाता है, सप्लाई ज्यादा नहीं करते, अनशिफ्ट हो जाती है लेफ्ट वर्ड। तो बस अब इसी डायग्राम में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी दिखा देते हैं। ये लो जी, लेफ्ट साइड है आगे एक सप्लाई कर्व S3 यहाँ पे आ गया हमारा Q3 एंड यहाँ पे सप्लाई को भी कम दिखा देंगे। ये लो जी, सप्लाई भी कम। तो आई होप ये सब्सिडी वाला आपको क्लियर था। तो सब्सिडी के लिए यहाँ पे एक चीज देखो जो आप लिख सकते हो एक समझने के लिए, सब्सिडी मीन्स दी फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, जो आपको मैंने बताया। सो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस थी जो कौन दे रहा था, गवर्नमेंट दे रही थी। ठीक है जी, चलो अब हमारा टाइम हो गया है कि हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे बढ़े। सो नेक्स्ट फैक्टर ना देखो बहुत ही इजी है, लास्ट फैक्टर है जो है नंबर ऑफ फर्म्स, कि फर्म्स कितनी है। अब दो ही केस, फर्म्स मतलब सप्लायर्स, द प्रोड्यूसर्स, द सेलर्स। ठीक है, तो दो केसेस हैं, पहला केस वही एक इंक्रीज का लेना है, दूसरा केस डिक्रीज का लेना है। फर्स्ट केस में मैं बोल रही हूं कि यार जो फर्म्स हैं मतलब जो सप्लायर्स हैं वो बढ़ गए, तो कॉमन सेंस है ना यार, अगर सप्लायर्स बढ़ गए दैट मीन्स सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये मोर हो जाएगी, तो सप्लाई इज गोइंग टू बी मोर। जब सप्लाई मोर दैट मीन्स अगेन द राइट वर्ड शिफ्ट, है ना, कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ पे दिखाएं, सेम पैटर्न, टेक वन ओरिजिनल प्राइस जो कि कांस्टेंट रहने वाला है एंड इसी कांस्टेंट प्राइस पे ये क्वांटिटी है, बट वी वांट टू शो दी राइट वर्ड शिफ्ट। सो राइट वर्ड शिफ्ट के लिए ये लो जी, ये हो गया राइट वर्ड शिफ्ट S1 जहां पे टच करेगा नीचे लाएंगे Q1, यहां पे शो करेंगे राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, एरोस के थ्रू। देन यहां पे सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया, कोई डाउट इसमें, मतलब सेलर्स बढ़ गए, फर्म्स बढ़ गई, फर्म्स बढ़ गई मतलब सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ओके,
लास्ट केस इसका डिक्रीज, वही दो केसेस होते हैं ना, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अब डिक्रीज में क्या है, बोले फर्म्स कम हो गई, सेलर्स कम हो गए मार्केट में। तो अगर सेलर्स कम हो गए दैट मीन्स सप्लाई जो है वो भी हो जाएगी कम। सप्लाई कम तो शिफ्ट कौन सा हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी दी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बिकॉज सप्लाई कम करनी है तो उसके लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना पड़ेगा। तो चलो जी बना लेते हैं, ये लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट S3 यहां से आया Q3, यहां पे हमने बैकवर्ड शो कर दिया कि ये लो जी सप्लाई हो गई कम। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते थे। एंड ये पूरा चेंज इन सप्लाई का डिटेल्ड टॉपिक था, राइट। सो इससे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, बस आई होप कि आप अपने पास नोट्स रखें सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू।